बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। इस वक्त दो बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने हैं। हुकूमत ने बुरी तरह से मिल्लत को पसोपेश में मुब्तला कर दिया है। एक तो SIR का मामला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न, जिसमें हमारी शहरियत पर, मुल्क में हमारे वजूद पर सवाल खड़ा किया गया है, जो अपने माना के एतबार से NRC जैसा ही है। और दूसरे उन चीज़ों पर हाथ साफ़ करने की कोशिश की है कि जिनसे हमारा मिल्ली और दीनी तशख़्ख़ुस या दीनी पहचान जुड़ी हुई है। वो क्या है? औक़ाफ़। दोनों की तारीख़ें एक हैं। 6 दिसंबर तक तमाम हिंदुस्तान के जितने भी औक़ाफ़ हैं उनको एक ख़ास पोर्टल के ऊपर इंदराज करवाना लाजिम है, वरना उन सब पर हुकूमत काबिज़ हो जाएगी। ये जुमला वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन हकीकत यही है। आइए थोड़ा सा समझ लें वक्फ़ क्या होता है, इसलिए कि मिल्लत को ये मालूम ही नहीं है वक्फ़ क्या है। वक्फ़ के माना तो रोकने के हैं, और रोकने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी आदमी की ऑनरशिप और मिल्कियत में जब कोई चीज़ होती है तो वो तो चलती रहती है। आज मेरी ज़मीन मेरी है, मेरे मरने के बाद किसकी है? मेरे वारिसों की है। उसके मरने के बाद उसके वारिसों की है। ये बेच दी तो दूसरे की है। बात समझ रहे हैं? और रजिस्ट्री के ऊपर रहती है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर रहती है। इसको रोकना यानी किसी चीज़ को, किसी ज़मीन को, किसी अराज़ी को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत में देकर उसे रोक देना। अल्लाह ताला की मिल्कियत में पहुंच जाने के बाद तो वो रुक गई ना। तो वक्फ़ की परिभाषा ये है कि किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत में दे देना और उसके नफ़े को आम कर देना। बात समझ रहे हैं? यानी उससे फ़ायदा हर शख्स उठा सकता है, मगर उसकी मिल्कियत को चैलेंज नहीं कर सकता, ऑनरशिप को चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? अब किसी शख्स की कोई ज़मीन है, उसने उठा करके उसको वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ कर दिया का मतलब ये आज से अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत में चली गई। इसका नफ़ा मिल्लत को पहुँचेगा, मिल्लत को पहुँचाया जाना चाहिए। यहाँ तक सिर्फ परिभाषा आपकी समझ में आ गई। ये मस्जिद वक्फ़ है, वक्फ़ नंबर 108, वक्फ़ मोहम्मद हारून। तो अब आप बतलाइए, क्या इसी को कोई बेच सकता है? इसकी कोई वसीयत कर सकता है? इसको कोई हिबा कर सकता है? इसका कोई इकरारनामा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आने से किसी को रोका जा सकता है? किसी मुसलमान को इस यहाँ से नफ़ा उठाने से रोका जा सकता है? नहीं। बात समझ रहे हैं? ये मतलब है वक्फ़ का कि ये मिल्कियत अब अल्लाह तबारक व ताला की है और अल्लाह ताला की है, इसीलिए किसी को रोका नहीं जा सकता। उस मस्जिद में जुमा नहीं हो सकता जहाँ किसी को रोका जाता हो। किसी मुसलमान को जिस मस्जिद में दाखिल होने से रोका जाए वहाँ जुमा नहीं हो सकता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लॉकडाउन में घरों में जुमा पढ़ने की इजाज़त दी थी मुफ्तियान किराम ने। बात समझ रहे हैं? इजाज़त के साथ साथ उस फतवे में ये जुमला लिखा था कि दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, तब जुमा होगा। तब आपका जुमा वैलिड होगा। अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे वैलिड नहीं होगा।
इसलिए कि जुमा वहाँ दुरुस्ती नहीं है जहाँ हर शख्स को आने की इजाज़त ना हो। वो अलग बात है कि आपका कमरा है, 12 लोग आए और उसके बाद जगह नहीं है, लेकिन दरवाज़ा फिर भी खुला होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? ये इतनी बारीकी होती है मसाइल में। तो वक्फ़ का मतलब यही है। अब आपको लगता होगा कि ये वक्फ़ किया क्यों जाता था, तो ज़रा सा कानों को खोल लीजिए अच्छी तरह से अपने कानों को खोल लीजिए, तो फिर उसके बाद इस चीज़ को समझिए। इसलिए कि हम अपने इस गंदे और बेईमान दिल से वक्फ़ करने वालों और वक्फ़ के मकासद को नहीं समझ सकते। हम अपने इस चोर दिल और इस गलीज़ दिमाग से वक्फ़ करने वालों की सालेह नीयत को नहीं परख सकते। गाड़ियाँ नहीं थी तो लोग दिन में सफ़र करते थे। बात समझ रहे? 16 माइल एक दिन में सफ़र हो सकता था, आराम से सफ़र किया जाता था, जो शरई मुसाफत कहलाती है। तो आदमी अपने घोड़े पर, खच्चर पर, बैलगाड़ी पर, साइकिल पर या पैदल सफ़र कर रहा है। अब रात आ गई, दिसंबर की रात है, क्या करेगा? किसी बयाबान में सोएगा, वहीं जम के रह जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आपने देखा नहीं, जगह जगह सराय बनी हुई, सराय से बिगड़ करके अब वो सरैयाँ कहलाने लगी, शहर के बाहर मिलेंगी हमेशा वो। ये मुसलमानों ने अपनी जगह वक्फ़ की थी मुसाफिरों के लिए। बात समझ रहे हैं? जगह जगह आपको यतीम खाने दिखाई पड़ते हैं। ये यतीम खाने मुसलमानों ने वक्फ़ किए थे। क्यों? 2 मकसद। अगर आप उसको हुकूमत के नज़रिए से देखें तो ये सब कुछ हमारे मुग़ल दौर सल्तनत में हुआ, या जो भी 710 से लेकर के और 1803 तक कह लीजिए, 1799 तक कह लीजिए, 1754 तक कह लीजिए, जो भी चला, उन लोगों के निगाह में ये तो था ही कि ये हिंदू बहुल है, यानी गैर मुस्लिमीन की अक्सरियत है, हिंदू बिरादरान वतन की तादाद ज़्यादा है। आगे किस तरह के हालात हों, मिल्लत को किस तरह के मसाइल पेश आएँ। आज हुकूमत मस्जिदों की निगरानी ख़ुद कर रही है, बादशाह वक्त ख़ुद करता है, बादशाह वक्त ने निगरान छोड़ रखे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ज़ाहिर सी बात है मसाजिद की निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए मसाजिद के नाम पर जायदादें, मसाजिद के नाम पर वक्फ मकानात, आप देख लीजिए, इसके ही निकल आएंगे। इस मस्जिद के औकाफ होंगे। जो मस्जिदें उस दौर की तामीर शुदा हैं उन सब के पास मकानात हैं, दुकानें हैं। मकसद सिर्फ ये कि उनके ख़र्च से मस्जिद का निज़ाम चलेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये निज़ाम था। तो इसी तरह से जैसे सराय बनवा दी मैंने, या ईदगाह बनवा दी, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दी, मस्जिद बनवा दी, खानकाह बनवा दी, दरगाहें बनवा दी, औकाफ हैं। तो एक मकसद तो ये था कि इसके ज़रिए से निज़ाम चलेगा। ये दुनिया के एतबार से सिस्टमली हुकूमत के निज़ाम में और मुस्तक़बिल को देखते हुए। उसके अलावा दूसरी बहुत अहम जो चीज़ है, एक आदमी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, वो सब में से 1-1 किलो गेहूँ भी खाना अगर चाहे तो पूरी ज़िंदगी नहीं खा पाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या फ़ायदा उसकी ज़मीन का? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे आखिरत तक, यानी मैदान महशर कायम होने तक मेरे लिए कोई नफ़े का सिलसिला बन जाए, कोई अमल का सिलसिला बन जाए। बात समझ रहे हैं? यही सराय बनाने वाले, यही टंकियाँ बनवाने वाले, यही प्याव बनवाने वाले, और यही कब्रिस्तान वक्फ़ करने वाले, यही मसाजिद वक्फ़ करने वाले, मसाजिद के लिए जायदादें देने वालों का मकसद। हुजूर ने फरमाया ना, ये रिवायत में 100 मरतबा तो कम से कम आपकी वजाहत में दे चुका हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे खाते सीज हो जाते हैं। ना तो कब्र में आमाल करने की गुंजाइश है, ना वो ज़िंदा है कि अब यहाँ आमाल करे। एक तो मोहताज महज है वो कि यहाँ से कोई भेज दे तो पहुँच जाएगा, लेकिन उसके अपने खाते कौन से हैं जो बाकी रह सकते हैं। तो हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ें। इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु,
उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सारे खाते सीज और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, मगर 3 सिलसिले और 3 खाते उसके बाकी रहते हैं। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, कोई ऐसा सदका करके गया जो जारी है, जो रनिंग में है। अब बताइए क्या क्या रनिंग में होता है? यही तो है ना, यही तो रनिंग में है कि सराय बनवा दी, मुसाफिर खाना बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, खानकाह बनवा दी, ईदगाह दे दी, कब्रिस्तान वक्फ कर दिया। ये सब बाकायदा इनका अज्र किसको जाएगा? उसी शख्स को जाएगा। मिल्कियत अल्लाह ताला की बिक सकता नहीं है, बिक सकता नहीं है। इसलिए इसकी निगरानी की जाए और इससे नफ़ा उठाया जाए, वो नफ़ा वहाँ पहुँचेगा। तो बात समझ रहे हैं? अपनी ज़मीनों को क़यामत तक के लिए अपने लिए नफ़ा बख्श बनाने की ये एक कारस्तानी थी, जिसे बड़ी चाबुकदस्ती, बड़ी होशियारी से उन लोगों ने अंजाम दिया। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या मरने वाला कोई अपने पीछे इल्म छोड़ गया, किताब लिख गया, या लोगों को पढ़ा गया, या ऐसी चीज़ें बतला गया कि लोग उस पर अमल दरामद करते हैं, उस इल्म से नफ़ा उठाते हैं, तो इसका पूरा कमीशन और कंसेशन उसको जाएगा। अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, या अल्लाह तबारक अपने पीछे कोई औलाद छोड़ गया, कोई नेक बेटा छोड़ गया कि जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, दुआ करती। तो ये 3 सिलसिले ऐसे हैं जो जारी रहते हैं। तो इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया के तौर पर यह औक़ाफ़ का निज़ाम था। कुछ लोगों ने, अब वक्फ़ 2 तरह का होता है बुनियादी तौर पर। एक वक्फ़ अलल खैर, उसे वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह भी कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं। और एक वक्फ़ अलल औलाद। वक्फ़ अलल औलाद, किसी आदमी ने कोई ज़मीन वक्फ़ कर दी कि ये वक्फ़ है, लेकिन ये वक्फ़ अलल औलाद है, मेरे नस्लें इससे नफ़ा उठाएंगी। बेच नहीं सकते, बेचना रोक दिया उन्होंने। वक्फ़ का मतलब यही है कि ये मिल्कियत रुक गई, मेरी नस्ल में से कोई भी शख्स ना तो इसको हिबा कर सकता है, ना इस पर विरासत जारी होगी, ना हिबा कर सकता, ना सदका कर सकता है, ना हदिया दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये जूँ की तू बाकी रहेगी, इससे नफ़ा मेरी औलाद ही उठाएगी। कोई एक ज़िम्मेदार हो जाएगा और बाकी नफ़ा उठाएंगे। ये वक्फ़ अलल औलाद कहलाती। मस्जिद को अगर वक्फ़ अलल औलाद में शामिल किया है तो उसका मतलब ये होगा कि इसका मुतवल्ली और इसका नज़्म व नस्ख चलाने वाला मेरे घर का फ़र्द होगा। हर जगह डीट लिखी होती है अलग अलग कि मेरे घर के अफराद, फ़रखाबाद की एक मस्जिद है, उसकी एक ज़मीन है सुथट्टी में, वो करोड़ों रुपए की है, 7-8 दुकानें हैं। तो वाकिफ़ के रिश्तेदारों से मिल कर के किसी ने उसको फ़रोख्त करने का पूरा निज़ाम बना लिया, कागज़ात तैयार हो गए। तो फतेहगढ़ के एक साहब ने मुझे भी साथ में लेकर के उसमें उस पर रोक लगा दी बहरहाल। तो जब उसकी डीट निकलवाई तो उसमें लिखा था कि ये इस ज़मीन को वक्फ़ किया जाता है, इसके ख़र्च से उस मस्जिद का निज़ाम चलेगा, चिराग बत्ती के लिए, उसके निज़ाम के लिए। तो इस तरह से लोगों ने मसाजिद वक्फ़ की और मसाजिद का निज़ाम चलाने के लिए साथ में और अराज़ी भी वक्फ़ की। तो वहाँ यही लिखा था कि ये वक्फ़ अलल औलाद है, मेरे घर में से जो शख्स बाकी रहेगा मेरी औलाद में से, वो इसका निज़ाम देखेगा, और अगर मेरी औलाद में कोई नहीं रह जाता है तो फिर इसको मुसलमानों के ज़िम्मेदार अफराद देखेंगे। इत्तेफाक ये कि उसमें ये कंडीशन थी कि उनकी औलाद का सिलसिला रुक गया था, उसके बाद वो वक्फ़ के हवाले होना थी। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये निज़ाम था वक्फ़ का कि वक्फ़ अलल खैर। वक्फ़ अलल खैर का मतलब ये है कि ये मैंने वक्फ़ कर दी, जो ज़िम्मेदार हो वो ज़िम्मेदारी उठाए, और इसका नफ़ा आम है, हर आदमी इससे नफ़ा उठा सकता है। बात समझ रहे हैं? मैंने अभी बहुत ज़ोर से जो जुमले बोले थे कि हमारे ये गंदे दिमाग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। आप बताइए, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ़ इसलिए दे दी कि इससे बेवाओं के चूल्हे जलेंगे, इससे यतीमों की कफ़ालत होगी, और इससे कर्ज़दारों के कर्ज़े अदा होंगे, इससे बीमारों का इलाज होगा, इससे मुफलिसों को सहारा दिया जाएगा, इससे कर्ज़ में डूबे हुए लोगों को कर्ज़ से बाहर निकाला जाएगा। 5-5 एकड़ ज़मीन। ये राशिद भाई बैठे हैं, एक रोज़ कागज़ लेके मेरे पास आए, कई एकड़ ज़मीन है वो? 500 बीघा। 500 बीघा, पता नहीं कितनी। 500 बीघा वक्फ़ है, कोई देखने वाला नहीं, सब कब्ज़ा है उसके ऊपर, अब कागज़ात इनके पास महफूज हैं।
आप बताइए, यहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सूरत हाल इस फर्खाबाद की। हिंदुस्तान बहुत बड़े औकाफ की जगह, एक दो मुल्कों के बाद सबसे ज़्यादा औकाफ हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ की, और उस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा औकाफ आपके इस सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पर आपका फर्रुखाबाद, जो इस्लामियात के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके बाद कंडीशन ये, तो मैंने बतलाया वक्फ किसको कहते हैं, जिस पर ना तो विरासत जारी हो, न जिसको कोई हिबा कर सके, वसीयत कर सके, बेच सके, डीड लिख सके, कुछ नहीं कर सकता, उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ वाला औलाद है तो उसकी औलाद में से कोई आदमी उसकी निगरानी करेगा, उससे नफ़ा उठाएगा, बेच नहीं सकता। लेकिन क्या इसी फतेहगढ़ के अंदर ये ख़रीदो फरोख्त नहीं हुई, बदतमीज़ियाँ नहीं हो रही? कुछ लोगों के तो दांत ही रखे रहते हैं कि वक्फ की कोई ज़मीन हाथ लग जाए, वक्फ की कोई दुकान हाथ लग जाए, ताकि कोई कुछ कहने वाला ना हो। कितने औकाफ हैं जिनके सिर्फ 100 रुपये किराया है? इनकी नस्लें किसी लायक हो सकेंगी? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सूरत हाल है। अब हम आपको बतलाएं, आप तो ये समझते हैं मस्जिद वक्फ होती खाली, हज़ारों लाखों एकड़ ऐसी ज़मीन जो सिर्फ इस नाम पर कि मिल्लत की जो ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हों और बेवा हो गई हों, उनका खर्च इस ज़मीन से उठाया जाएगा। मिल्लत की ऐसी माएँ जो हामला हैं और बेवा हो गई या बेसहारा हैं या शौहर माजूर है, उनका खर्च इस ज़मीन से उठाया जाएगा। हर कॉलम के लिए अगर अलग अलग वक्फ, डीड उठा के देखिए आप। तो ये पूरी सूरत हाल कि औकाफ इस कदर मौजूद है। मैं कसम खा करके इस अल्लाह के घर में अपने पूरे वसूक और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अगर उन औकाफ को अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ संचालित किया जाता, चलाया जाता, उनका नज़्म व नस्क देखा जाता, तो इस उम्मत के अंदर कोई फ़कीर पैदा नहीं होता। इस मुल्क के अंदर कोई सवाल करने वाला किसी मस्जिद में नज़र नहीं आता आपको, किसी यतीम के जिस्म पर कपड़े फटे हुए नहीं होते, किसी बेवा की आहें नहीं उभरती। इतना इंतज़ाम आपके पास है। 2.25 करोड़ एकड़ तकरीबन अराजी आपके पास। शहर का कोई पॉश एरिया ऐसा नहीं जहां औकाफ की दुकानें और मकान मौजूद ना हो, लेकिन काबिज हैं उस पर। जिसके बाप दादा ने वक्फ किया था वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, जबकि मैंने बतलाया कि उसका डेफिनेशन यही है कि उस पर कुछ नहीं हो सकता। जिसने वक्फ कर दिया वो वापस नहीं ले सकता। तो बाद वालों की औकात क्या है? तो सच ये है कि ये जो बदतमीज़ी हो रही है, ये बदतमीज़ी कानून की बदतमीज़ी है। क्या बदतमीज़ी है वो? अल्लाह ताला का दस्तूर है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आप बतलाइए कि एक कमज़ोर मिल्लत के लिए जिसे हुकूमत ने बाकायदा टारगेट किया हुआ है, अगर ये औकाफ की संपत्तियाँ उसके पास महफूज होती, वो अच्छे और साफ़ सुथरे और अमानतदार हाथों में होती, तो उससे होने वाली अर्निंग से ये मिल्लत कभी परेशान नहीं होती। इसे जो पिंचर जोड़ने वाला कहा जाता है और फुटपाथ पे ले जाके जो डाला गया है, ये इस तरह की बकवास कोई कर नहीं पाता। बात समझ रहे हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा औकाफ के अंदर खुर्द-बुर्द मुतवल्लियों ने किया। सबसे ज़्यादा औकाफ के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से ख़रीदो फरोख्त और कतरबेवत की है, और ये सब कुछ सामने आएगा। तो जब हम खुद किसी नेमत को, यानी बुज़ुर्गों के हाथों, पूर्वजों के हाथों बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी अराजी, बड़े नफ़े का सामान और बड़ा नफ़ा बख्श सौदा हम तक पहुंचा था, हमने उसको ईमानदारी के साथ टैकल नहीं किया और उसकी केयर नहीं की हमने, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का कोड़ा बरसता है। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। दस्तूर है अल्लाह ताला का कि जब बदतमीज़ी होती है और नेमतों के साथ मुसलसल नाशुक्री होती है, तो हमारे यहाँ एक मीज़ान है कि हम ढील देते हैं। व उमली लहुम सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। हम उन्हें ढील देते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। जब हमारा कोड़ा चलता है तो फिर हमारी पकड़ बहुत सख्त है। अब सूरत हाल यहाँ पे आ गई है कि अब अगर आप जो वक्फ में दर्ज है, अगर उन्होंने जो कानून बनाया था अभी
वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था, अगर उसको ही मान लिया जाता तो फिर कोई मस्जिद और कोई अराज़ी नहीं बचती। लेकिन मिल्लत के खैरख्वाहों और ज़िम्मेदारों ने उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया, ज़बरदस्त, इस माहौल में भी ज़बरदस्त एहतजाज किया है और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी करके सिर्फ 2 बहुत घिनौने किस्म के जो आर्टिकल्स थे उसमें उनको अलग किया। बात समझ रहे हैं आप? जिसकी वजह से बराह रास्त यानी औकाफ का ज़िम्मेदार नॉन मुस्लिम भी हो सकता है और इतनी तादाद में हो सकता है। क्या बचता है यहाँ आपके पास? जबकि नाजायज़ है। मसाइल के एतबार से औकाफ में कौन जानेगा कि मसाले क्या क्या हैं, उसके लिए कहाँ कहाँ सर्फ होगा, मसारिफ क्या है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से वक्फ बाय यूज़र के मामले पर हम उसकी तफसील यहाँ जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि नेमतों की नाशुक्री पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले जो आते हैं, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, बड़ा क्या नाम है, ऑथेंटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है अल्लाह ने, कानूनी। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, कि तुम्हारे पालनहार ने यह फ़ैसला दे दिया है, लइन शकरतुम, अगर तुम नेमतों पर शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो हम उसमें इजाफ़ा और बरकत कर देंगे, उसका नफ़ा बढ़ा देंगे। वलइन कफ़रतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, तो जुमला तो ऐसे ही आना चाहिए था कि अगर नाशुक्री की तो हम उसे सीज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, घटा देंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं कहा, जुमला बदला है। वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की तो हमारा अज़ाब बहुत सख्त है। अज़ाब का मतलब सज़ा। अब ये देखिए, छीनेगा भी, शनाख्त भी जाएगी और उसके ख़िलाफ़ जुल्म का निशाना भी बनेगी। ये अज़ाबी लशदीद का तर्जुमा। और ये निज़ाम है ही है कि भाई जिन मस्जिद वक्फ़ थी, यहाँ 1 सफ़, बाकी 12 सफ़ें खाली हैं, वक्फ़ का गलत इस्तेमाल है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? मदारिस 2.5% तलबा नफ़ा उठाते हैं, बाकी 97.5% महरूम है, दूर भागते हैं। यह जो सराय है उन पर कब्ज़े हैं, बेच ली गई हैं। तो इस मिल्लत ने ख़ुद नुकसान किया है, हुकूमत तो अब नुकसान करने पे आमादा हुई है। 99% नुकसान तो उनके केयरटेकर्स ने किया, कस्टोडियंस ने किया, उन पर काबिज गंदे लोगों ने किया। 1% बचा है, वो लूट मचाने के लिए आए हैं। दर्द काहे का? उनकी गर्दनें पहले नापी जाना चाहिए, उन माफियाओं की, उन गुंडों की, कि जिन्होंने वक्फ की अराजी को बेचा है या उसमें खुर्द-बुर्द किया। मिल्लत उनके खिलाफ फैसला ले पहले तो। जब ये तय है कि वक्फ की ज़मीन उसका बेटा है, उसका पोता हुआ करे, कोई मिल्कियत हिल ही नहीं सकती, उसकी वक्फ है। वक्फ का मतलब फुल स्टॉप। तो इसलिए जिसको आप फुल स्टॉप कहते हैं उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं। आयत को वक्फ कहते हैं, आयत को ही फुल स्टॉप कहा जाता है लिखने में। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस सिलसिले में तो ये कानून है कि ये मिल्कियत है ही नहीं किसी की। जिस चीज़ के लिए वक्फ हुआ, अगर वक्फ अलल औलाद है तो उससे वो नफ़ा उठाएं, लेकिन मिल्कियत तब्दील नहीं हो सकती। बहरहाल इसको अगर आप इस एंगल से देखेंगे, अब आखिरी बात और समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ आपकी ज़मीनों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं है, इसलिए कि हुकूमत के पास आधा हिंदुस्तान गैर आबाद है। उन्हें ज़मीनों की ज़रूरत थोड़ी, जहाँ चाहे शहर आबाद कर दें, वो जहाँ चाहे वो कलेक्ट्रेट बना करके और पूरे शहर को कह दें कि ये नया शहर है। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल है। और सिर्फ़ आपकी ज़मीनें छीनना मकसूद नहीं है। जिन ज़मीनें छीनना मकसूद हो, भाई हम चंदा करके दे देंगे, लीजिए ज़मीन। आपका पूरा जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, आपके दीन का जो पूरा निज़ाम है, वो इन्हीं औकाफ से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा आपका स्पिरिचुअल सेंटर कौन सा है? मस्जिद है ना, वो औकाफ से जुड़ी है। आपका तालीमी जो आपका इल्मी निज़ाम है, आपको जो सीरत और उसवा फराहम करता है, ज़िंदगी गुजारने का जो सलीका देता है, वो कौन है? वो मदारिस हैं। बात समझ रहे हैं? आपके क़ल्ब के तज़किये का जो निज़ाम है, वो सारी की सारी खानकाहें हैं, वो सारे के सारे औकाफ हैं। और इससे थोड़ा एक्सटेंड कर लें, अगर अपने बुज़ुर्गों के यहाँ हाज़िरी देने की बात है तो दरगाहें हैं और सारी औकाफ हैं। तो ये पूरा सिर्फ वक्फ अराज़ी छीनने का मामला नहीं है, आपकी शनाख्त का मामला है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस फ़र्रुखाबाद में अभी तक 50% औकाफ पोर्टल पर दर्ज हो गए हों तो बड़ी बात है। मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, मुसलसल बेदारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उसके बावजूद मुतवल्लियान तक को फिक्र नहीं। बाकी नमाज़ पढ़ने वाले दामन झाड़ा बाहर, कोई शख्स मुतवल्ली से पूछने वाला तक नहीं
दो जुमले कह दो कि आप कोशिश करो, जो जैसा भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं, इतना कह दे तो मुतवल्ली खुद करने लगेगा। लेकिन यहाँ तो हालात इतने ख़राब हैं, कहा नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत और हौसला दे, इन मुश्किल हालात में जीने का हुनर इनायत फरमाए। हम सहाबा की औलाद हैं, तूफ़ानों के रुख मोड़ देते हैं एक पैर ज़मीन पर ज़ोर से मार देने के बाद। हम वो हैं कि ज़लज़ले से हिलती हुई ज़मीन को कोड़े से मार दिया तो वो ठहर गई। कहाँ खो गया आपका हौसला, कहाँ गई आपकी संजीदगी, कहाँ गया आपका तदब्बुर और फ़िक्र। अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत और हौसला दे, अमल की तौफीक मुनामत फरमाए, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ मिल्लत के मामलात को तय करने और सुलझाने की तौफीक और सलीका मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह